दूसरा विवाह नहीं करूंगा। हम आज ही उन पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही उस बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है। बाबा, मैं बड़े ही विचित्र संकट में आकर फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। महाराज, मैं आपकी चिंता के विषय को भली भांति समझता हूँ। बाबा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर बताइए, क्या मैं इसी प्रकार जीवन भर निसंतान रहूंगा? क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? महाराज, आप घबराइए नहीं। आपके भाग्य में संतान का सुख अवश्य लिखा है, लेकिन एक समस्या है। समस्या? लेकिन कैसी समस्या मुनिवर? आप मुझे उस समस्या को स्पष्ट रूप में बताइए। महाराज, तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारी पुत्री जब तक पूरे 15 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक अपने कदमों को जमीन पर नहीं रखेगी। यदि तुम्हारी पुत्री ने 15 वर्ष से पूर्व अपने कदमों को जमीन पर रख दिया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कैसी अनहोनी बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस तुम्हें अपनी पुत्री को 15 वर्ष तक जमीन पर पैर रखने से रोकना है। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। एक वर्ष पश्चात रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। मंत्री जी, जाओ और पूरे राज्य में धन दौलत बांटो। आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। धीरे धीरे काफी वर्ष गुजर गए। महारानी जी, आज की रात गुजरने के बाद मेरी पुत्री पूरे 15 वर्ष की हो जाएगी। आज की रात जरा ध्यान से बिताना महारानी। हाँ महाराज, आज का ही दिन हमारे लिए शेष बचा है। इसके बाद हमारी पुत्री जमीन पर उतर पाएगी। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो महारानी की भी आंख लग जाती है। तभी राजकुमारी को कुछ बुरे बुरे सपने दिखा